बोलो अनिरुद्ध, कर सकते हो मेरी बेटी से शादी? बना सकते हो उसे अपना जीवन साथी? मैं नहीं होने दूंगा ये विवाह। इस रिश्ते की ढाल बनोगे इसको समाज से बचाने के लिए? मेरे बच्चे को मार डालेंगे ये लोग। मैं विवाह करूंगा इससे, ये मेरी पत्नी है। अनिरुद्ध, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शादीशुदा होकर तुम सौदामिनी से शादी कैसे कर सकते? तो चलो मैं तुम्हारे ही कही बातों को दोबारा से बता दूं। अनिरुद्ध, तुमने ही कहा था कि बोंदिता के साथ शादी को तुम नहीं मानते हो। तुमने ही कहा था कि बोंदिता के साथ तुम्हारी शादी नहीं है बल्कि एक समझौता है, जिम्मेदारी है। और आज उसी जिम्मेदारी को तुम छोड़ चुके हो। दुर्गा माँ, अब मैं क्या करूं दुर्गा माँ? गलती तो मेरी है ना। मैंने अपनी बोंदिता को सिखाया हमेशा अच्छाई का साथ देना, और देखो उसने क्या किया। अपने अच्छेपन में अपनी संपूर्णा दीदी का घर बचाने के लिए अपना घर छोड़ के आ गई, दांव पे लगा दिया अपना गृहस्थी। क्या करूं माँ, किसका सोचूं? संपूर्णा का या बोंदिता का? 4 बकरियों की बात में जमाई बाबू से कैसे कहूं? माँ, कोई तो ऐसा रास्ता दिखाइए माँ, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो, ताकि मेरी दोनों बेटियां अच्छे से खुश रहे, किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो माँ। कोई तो रास्ता दिखाइए माँ। आराम से अनिरुद्ध, देखो इस लड़की को और जवाब दो मुझे कि कौन लगती है ये तुम्हारी। और मुझे जवाब दो, क्या ये सच नहीं है कि तुमने इससे प्यार किया? क्या ये सच नहीं है कि तुम चाहते थे कि पत्नी बने तुम्हारी? मिनी, सब कुछ बदल गया इसलिए कि तुम आज शादीशुदा। बोंदिता से शादी तुमने इसलिए की थी कि तुम उसे प्रथाओं से बचा सको। आज एक और शादी कर इस लड़की को भी बचा लो, इसको इसके अंधेपन से निकाल दो। और वैसे भी आदमियों के लिए तो 2 शादी करना उनके रुतबे को बढ़ाता है। नहीं चाहिए ऐसा कोई रुतबा बाबा। मैं पहले भी दकियानुसी प्रथाओं के खिलाफ था, जैसे वो सती वाली प्रथा, और मैं इस बात के भी खिलाफ हूं कि दूसरी शादी वाली बात को आम बात कहकर स्वीकार कर लूं। दोनों बातें गलत हैं, नाइंसाफी है औरतों के साथ। रिश्तों की कड़ी को तोड़ना इतना आसान है क्या दादा? हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, मेरी बोंदिता का घर तोड़ने से बचा लीजिए दादा। मैं जानती हूँ अनिरुद्ध बाबू को गलत फहमी हुई है, जो उन्होंने मेरी बच्ची को ऐसे ही छोड़ दिया। मेरी एक बेटी बोंदिता का घर दूसरी बेटी संपूर्णा का घर तोड़कर तो नहीं बसा सकते ना दादा। इसलिए हमें कोई तरीका निकालना होगा दादा, ताकि हमारी 2 बेटियां अच्छे से खुशी से अपने ससुराल में रह सके, है ना? एक तरीका है बहन, हम अनिरुद्ध जमाई बाबू को एक पत्र भिजवा देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बोंदिता ने शादी के पहले भिजवाया था और उसे पढ़कर सब ठीक हो गया था। हाँ, मुझे पक्का भरोसा है इस बार भी जमाई बाबू पत्र पढ़कर उसे ले जाने के लिए आ जाएंगे। हमारे समाज ने ना इन सारी बातों को सिर्फ पुरुष प्रधान बनकर सोचा है।
औरतों के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि क्या बीतती होगी उन औरतों पे, कि क्या औरतों को ये सारी बातें स्वीकार हैं, क्या उन्हें मंजूर हैं ये बातें। कभी नहीं सोचा किसी ने नहीं सोचा। किसी ने सोचा कभी जब एक औरत का पति दूसरी शादी करके एक औरत को घर ले आता है, पहली पत्नी को दूसरी पत्नी होने का दर्जा देता है, पहले से दूसरा दर्जा मिलने पे किस औरत को खुशी होगी बाबा? और आप लोगों का कहना है कि मैं मिनी को बचाने के लिए, कैसे पता नहीं, पर मिनी को बचाने के लिए दूसरी शादी कर लूं, इसे दूसरी बीवी बनाकर घर ले आऊं। नहीं, मैं मिनी के साथ ऐसा अन्याय और ऐसा अपमान नहीं करूंगा, कभी नहीं। इसीलिए मैं मिनी के साथ शादी करने से इनकार करता हूं। हाँ, मैं चाहता हूं मिनी का इलाज हो जाए, उसे लंदन ले जाऊं, पर शादी के नाम पर नहीं अंकल। माफी चाहता हूं, पर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ये अन्याय मुझसे। हाथ होती है पागलपन की भी अनिरुद्ध। सोच भी नहीं सकता हूं कि तुम शादी के लिए इनकार कर रहे हो, वो भी सौदामिनी से। रहने दीजिए, मत समझाइए अनिरुद्ध को बिनोय बाबू। मेरी बच्ची के जीवन में अब बस अंधेरे ही लिखा है जीवन भर। अंकल, क्या आपने मुझे इतना मतलबी समझा है? मेरे मना करने का क्या आपने ये मतलब निकाला? अंकल, मैं तो लाना चाहता हूँ मिनी की आंखों की रोशनी वापस, ले जाना चाहता हूँ उसे लंदन, पर आप हैं कि एक ही जिद लिए बैठे हैं, मिनी से शादी कर लो। नहीं करनी मुझे मिनी से शादी। अब इसे हमारी जिद समझो या जिस समाज में हम रहते हैं उसकी सोच। और लंदन तो सौदामिनी बस इसी शर्त पर जा सकते हैं। तोड़ दे अपनी शादी के सपनों को बेटी, हर उस सपने जो तूने अपने गुड्डे गुड़िया की शादी करते समय अपने जीवन साथी के बारे में देखे थे। कोई राजकुमार नहीं आएगा अब तुझे ब्याहने को बेटी, कोई भूखा भिखारी गरीब ही शादी करेगा तुझसे बेटी। वाह अंकल वाह, आप समाज को दिखाने के लिए मिनी की शादी एक भूखे नंगे गरीब इंसान से करवा सकते हैं, पर उसका इलाज करवाने के लिए उसे मेरे साथ लंदन नहीं भेज सकते। ये कैसी बेवकूफी है जो आपको ये देखने नहीं दे रही कि आपकी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत। तो माना ही नहीं शादी के लिए। अब मान जाएगा, देखा नहीं कैसे कमजोर होकर गया यहाँ से। उसके गुस्से में एक चिड़चिड़ाहट थी, बस ऐसे ही उसकी जिद को तोड़ने के लिए चोट पहुंचाती रहनी होगी हमें। अब वो चोट मैं उसे पहुंचाऊंगी अंकल। मेरे पति बाबू भी गांधी जी की तरह ही हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं हमेशा, भला ही सोचते हैं सबका हमेशा, आवाज उठाते हैं अगर अन्याय होते देखते हैं तो। इनकी तस्वीर को हमेशा पास रखूंगी मैं, जिससे मुझे भी ऐसा बनने के लिए प्रेरित करे। याद आएगी मुझे तुलसीपुर की, कितना कुछ दिया है मुझे तुलसीपुर ने। और ये ससुराल की मिट्टी
ये हमेशा खुशबू देती रहेगी मेरे ससुराल की। सुना तुमने, जिसे हम शैतान समझते थे उसने हमारी संपूर्णा बिटिया के लिए, उसके घर को बचाने के लिए अपना घर छोड़ दिया, समाज के सामने खुद को नीचा गिरा दिया। ससुराल में सारा सुख आराम सब कुछ दांव पर लगा दिया। इतना त्याग कोई किसी के लिए कर सकता है? जानती हूँ कि बोनिता ने बहुत बड़ा त्याग किया है, मानती भी हूँ कि अगर आज संपूर्णा अपने ससुराल में है तो बोनिता की वजह से, लेकिन कब तक? मतलब मेरे भोले मामा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कब तक चुप रहेंगी माँ बेटी? पति के घर से निकाल देना कोई छोटी बात होती है क्या? आज नहीं तो कल वो दोनों जाके सब कुछ सच सच बता देंगे रॉय चौधरियों को। उसके बाद बोनिता खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाएगी और बिजली गिरेगी ना अपने संपूर्णा पे, और उठा के फेंक देंगे संपूर्णा के ससुराल वाले उसे। तब क्या करोगे? बोलो, कोनो जवाब अच्छे? अरे आपको तो पता है ना कि सौरभ जमाई बाबू कैसे है। अरे वो अनिरुद्ध जमाई बाबू जैसे नहीं है, उतने खुले सोच के नहीं है वो। अब आप ही सोच लो, किसको ससुराल से निकलते हुए देख सकते हो आप? बोनिता को या अपनी बेटी संपूर्णा को? किसके माथे से सिंदूर मिटते हुए देख सकते हो? किसका घर उजड़ते हुए देख सकते हो? किसको ना अपने घर पे बैठ के रोते हुए देख सकते हो? किसका दर्द आपको ज्यादा चुभेगा, अपनी बेटी का या अपनी भांजी का? सोच लो। मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता। मेरी संपूर्णा बिटिया तड़पते रहे, घुटते रहे, इतनी शक्ति नहीं है मुझ में अब। तो जैसा मैं करूंगी मुझे वो करने देना। पर क्या करोगी तुम? सती कौन कर रहा था बोनिता को? हम या समाज? समाज ने। तो अभी भी मैं कुछ नहीं करूंगी। जो करेगा समाज करेगा बोनिता के साथ। समाज के लिए अब बोनिता है एक पति की छोड़ी हुई औरत, और समाज में पति की छोड़ी हुई औरत की कोई इज्जत नहीं होती है, और ना ही रहने की जगह। तो अब बनेगी बोनिता समाज के लिए छोड़ी हुई औरत।